पावर बीआई डेवलपर कौन होता है? पता नहीं। पावर बीआई डेवलपर कौन होता है? कौन होता है? ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? पावर बीआई डेवलपर कौन होता है? जो अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब बिजनेस को एनालाइज करे उसके स्टैट्स के उसकी अकॉर्डिंग। जेडीज क्या होती हैं? किस लैंग्वेज पे किस टूल पे काम करता है? पावर बीआई डेवलपर क्या करता है? डैशबोर्ड बनाते हैं, ग्राफ्स वगैरह बिजनेस के। किस टूल में, कौन सी लैंग्वेज में? लैंग्वेज और टूल्स का तो खैर मुझे नहीं पता। पावर बीआई डेवलपर कौन होता है? पावर बीआई डेवलपर वही होता है जो बिजनेस की एनालिसिस वगैरह करता है, और उसकी जेडीज क्या होती हैं? जेडीज के बारे में स्पेसिफिक नहीं पता। कितने पैसे कमा लेते हैं ये बीआई डेवलपर्स? क्या ये डेवलपर से ज्यादा कमाते हैं या उतना ही कमाते हैं? 150K to 200K वो इजीली अर्न कर सकते हैं। बीआई डेवलपर्स कौन होते हैं? इसका सवाल बहुत से प्रोग्रामर्स जो उनके साथ बैठे हुए काम कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता। 2020 के बाद लिंक्डइन पे या फिर बहुत से जॉब पोर्टल्स पे बीआई डेवलपर्स की बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत ज्यादा ये लोग पैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे साथ 3 बीआई एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनका नाम है नवीद रजा, जैन अब्बास एंड कासिम। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले नवीद भाई से क्वेश्चन करूंगा कि बीआई डेवलपर्स कौन होते हैं, ये करते क्या है? ये क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे हैं? कौन होते हैं? सो बेसिकली एक टर्म यूज होता है पावर बी डेवलपर और बीआई डेवलपर। अब जो पावर बी डेवलपर होते हैं वो स्पेसिफिकली जो पावर बी एक टूल है, विजुअलाइजेशन का टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, उस पर जो काम करते हैं उनको कहते हैं पावर बीआई डेवलपर्स। जब हम जेनेरिकली यूज करते हैं बीआई डेवलपर तो उसका मतलब ये होता है कि जितने मुख्तलिफ किस्म के विजुअलाइजेशन टूल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैब्लू है जो बहुत फेमस है, पावर बी है, तो उनको इन सब का नॉलेज होता है। तो जो इनका नॉलेज होता है और डाटा को विजुअलाइज करते हैं वो बीआई डेवलपर्स होते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन से क्या मुराद है? देखिए, डाटा आपको पता है कि एक रॉ फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अब एक लेमैन यूजर को इसका आइडिया नहीं होता कि उस डाटा को, यूजफुल इंफॉर्मेशन को आपने पोर्ट्रे कैसे करना है विजुअल्स की फॉर्म के अंदर, ताकि कोई भी बिजनेस जो है ना उससे इंसाइट्स ले सके, इंटरैक्टिव इंसाइट्स ले सके। तो उसके लिए फिर ये टूल्स यूज होते हैं, इसके अंदर विजुअलाइजेशन होती है जो कि एक लेमैन भी इवन क्लिक्स के ऊपर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह एक प्रोग्रामर होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर पाइथन का पीएचपी का प्रोग्रामर है, उसको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। फ्रेमवर्क्स की बात करें तो बूटस्ट्रैप, टेलविंड या फिर उसको कोई भी फ्रंट एंड का रिएक्ट या फिर कोई और इस तरह का फ्रेमवर्क आना चाहिए। तो आप लोगों के कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं या फ्रेमवर्क जो आने चाहिए? कासिम। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक तो पाइथन आनी चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज। उसके अंदर पाइथन के अंदर आपके पास डिफरेंट डाटा फ्रेम्स और फ्रेमवर्क्स आते हैं, पांडास वगैरह, उन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके साथ आपको एसक्यूएल आनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो डाटा बेसिस के ऊपर जो आप डाटा स्टोर करवाते हैं उनके ऊपर आपने डाटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, या फिर वहाँ से आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए एसक्यूएल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप पावर बीआई डेवलपर की बात करते हैं तो उसमें यूज़ होती है 2 तरह की लैंग्वेज, एक एम लैंग्वेज और एक डेक्स लैंग्वेज। डेक्स लैंग्वेज ये है कि जो आप पावर बीआई के अंदर जो आपके पास डाटा होता है, जो आप डाटा इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर अगर आपने डाटा को डीप एनालिटिक्स करने हैं या डीप इंसाइट्स निकालनी है तो उसके लिए आपको डेक्स क्वेरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, उसकी नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। फिर आपको डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद मतलब कि अगर कोई नॉर्मलीज है डाटा के अंदर या कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं या कोई नल वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर अगर आपने उनको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए एम कोड लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस आपको, मतलब ये 4-5 लैंग्वेज हैं जो एक बीआई डेवलपर को आनी चाहिए। इस तरह का टूल, जैसे एक बहुत बड़ा टूल आई थिंक सबमिट कर रहे हैं कि पावर बीआई इटसेल्फ एक टूल है या एक फ्रेमवर्क है, तो उसके बारे में जैन पावर बीआई टूल के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये कौन इसको ऑन करता है? ओपन सोर्स है, पेड है? पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी 2 वर्जन है, एक डेस्कटॉप वर्जन है और एक क्लाउड सर्विसेज है। डेस्कटॉप वर्जन पे जितनी भी डेवलपमेंट है पावर बीआई की वो आप डेस्कटॉप वर्जन पे करते हो। आपकी रिपोर्ट्स जो यूजर्स के साथ शेयर होती हैं वो आप शेयर करने के लिए से पावर बीआई सर्विसेज पे अपलोड करते हैं, और वहाँ से आप डिफरेंट यूजर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन और विद आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप उन्हें रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। तो पावर बीआई सर्विसेज की बात की जाए तो पावर बीआई सर्विसेज के लाइसेंस हैं, फॉर एग्जांपल प्रो जो है वो $20 पर मंथ का है और पर यूजर्स है। तो इसी तरह से प्रीमियम है और इंटरप्राइज लेवल के इसके लाइसेंस हैं।
इम्पोर्टेंट बात, कितने पैसे कमा लेते हैं ये BI डेवलपर्स? क्या ये डेवलपर से ज्यादा कमाते हैं या उतने ही कमाते हैं? अगर मैं बात करूं कि BI डेवलपर उसके 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी लोअर रेंज और अपर रेंज पाकिस्तानी मार्केट में अभी जब $284 का है तो क्या होगी? इसके अंदर वेरिएशन है डिफरेंट तरह के, जैसे आपने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया कि 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब 2 साल के एक्सपीरियंस में अब अगर खाली आपको एक पावर BI का टूल आता है तो उसकी एक डिफरेंट रेंज होती है। अब उसके अंदर समटाइम मार्केट के अंदर ये होता है कि आपने सिर्फ पावर BI पे काम नहीं करना होता, ये तो जस्ट एक विजुअलाइजेशन का टूल है। आपको SQL आनी चाहिए, जैसे पहले कासिम ने मेंशन किया, तो ये एक सेट होता है, सेट ऑफ स्किल्स होती हैं। इसकी बेसिस के ऊपर अगर रफली मैं बताऊं एक रेंज, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है और उसको SQL भी आती है और पावर भी आती है, तो इजीली 150K to 200K वो इजीली अर्न कर सकते हैं। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। 150 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको कितना एक्सपीरियंस है? मेरा 5.5 years भाई 5.5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, क्या पावर BI या BI डेवलपर डाटा साइंटिस्ट होता है? नहीं, पावर डाटा साइंटिस्ट के अंदर वो मल्टीपल फील्ड्स आती हैं। डाटा साइंटिस्ट के अंदर आप डाटा एनालिटिक्स भी होता है, मशीन लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, डाटा इंजीनियरिंग होती है, ये सारी अलग अलग फील्ड। ये सब कुछ आप लोग नहीं करते? नहीं। पैसे किस चीज़ के लिए? तो हम लोग BI डेवलपर्स हैं, हम लोग इसके अंदर स्पेसिफिकली एक डाटा साइंटिस्ट के अंदर एक पार्ट है डाटा एनालिटिक्स का, वो हम काम करते हैं, डाटा एनालिसिस। मींस कि ये आप कह सकते हैं कि डाटा साइंटिस्ट की अम्ब्रेला के अंडर ही आता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पार्ट है उसका, स्पेसिफिक पार्ट, उसको डील करते हैं। अच्छा, एक डेवलपर है पाइथन का, PHP का, .NET का, वो भी एक डैशबोर्ड बना लेता है। आप लोगों ने अगर रिपोर्टिंग करना ही मकसद है, वो रिपोर्ट्स बाकी लैंग्वेजेस में भी हो जाती है, बट मेक डिफरेंस फ्रॉम अदर डेवलपर्स। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जिस तरह से पाइथन, PHP, इनमें जो डैशबोर्ड बनते हैं, आप बैकएंड से डेटा लेके आते हैं, कुछ चंक डेटा का शो करवाते हैं, पैजिनेशन करवा देते हैं या कुछ इस तरह से, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है बैकएंड पे, आपका टाइम लगेगा उसमें और आपको लॉजिक्स वगैरह सारी यूज करनी पड़ेंगी। जबकि पावर BI के अंदर अगर हम देखा जाए तो एक तो ये डेटा लार्ज अमाउंट में हैंडल करता है, मिलियंस ऑफ रोज आप रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो डाटा रिट्रीवल की स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो उससे ज़्यादा है। मतलब जिस तरह से आप करते हैं PHP में, तो वो ज़्यादा टाइम लेती है एज कम्पेयर टू पावर BI, क्योंकि इसके जो इंजन है वो लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज बनाए गए हैं। उसके बाद जो हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे है, लेकिन PHP पाइथन में आपको प्रॉपर उसका कोड करना पड़ता है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, चार्ट्स बन जाएंगे। और डीप एनालिसिस के लिए फॉर एग्जांपल एक ई-कॉमर्स की कंपनी है, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस चाहिए होते हैं कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, कितने अरसे बाद कस्टमर चर्न हो रहा है। तो वो आप जिस तरह से रिक्वेस्ट आती हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ से, वो उस टाइम पे रन टाइम पे डैशबोर्ड बनता है। लेकिन अगर आप PHP और पाइथन की बात करें तो वो उसमें आप रन टाइम पे इस तरह से डैशबोर्ड बनाने बैठेंगे तो वो आपकी दूसरी डेवलपमेंट जो है वो उससे इफेक्ट होगी। मिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को भी अगर अच्छा आपने डेटाबेस में ऑप्टिमाइज किया हो तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैं डैशबोर्ड में या रिपोर्टिंग में प्रेजेंट करवा सकता हूँ। ना सिर्फ प्रेजेंट करवा सकता हूँ, उसमें चार्ट्स, ऑपरेशंस, रियल टाइम डाटा, वो सब कुछ उसमें भी हो जाता है। नवीद भी मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर, क्योंकि मैं ये सब कुछ किया हुआ है और मुझे पता ही हो जाता है, तो फिर पावर BI ही क्यों? या फिर अगर मैं बात करूँ कि एक कंपनी है, उसकी एक प्रोडक्ट है, वो क्यों पावर BI यूज़ करेगी जब उसके पास मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और सब कुछ है और सब कुछ उससे हो भी सकता है और वो सस्ते लोग भी पड़े हैं? आप लोग क्यों ज़्यादा पैसे लेते हैं? अच्छा, मैं जैन की बात को सेकंड करूंगा। बेसिकली इसने जो चीज़ बताई बिल्कुल सही बताई है। अब हार्ड कोडिंग जो है ना, अगर एक नया बंदा एक फील्ड में आना चाहता है तो उसको स्पेसिफिकली कोडिंग सीखनी पड़ती है, सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लगाना पड़ता है। और हार्ड कोडिंग है, अगर आप PHP में करते हैं, पाइथन में करते हैं। अब एज कम्पेयर टू हार्ड कोडिंग, आप अगर पावर BI की तरफ आते हैं तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको सबसे पहले चीज़ अपील क्या करती है? विजुअलाइजेशन अपील करती है। और उसके लिए डैक्स जो या M तो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। अगर आपने बेसिक लेवल के जो डैशबोर्ड आपने वहाँ पे कोडिंग करके बनाने, ये इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप से बनती है। पहली चीज, उसको आपने थोड़ा सा एडवांस जाना है तो आप डैक्स यूज करते हो। डैक्स इंतहाई ईजी है, नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इतनी लेवरेज है कि आप बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव चार्ट्स बना सकते हैं ऑन द गो, ऑन द फ्लाई। आपका डाटा आ रहा है और आप जिस तरह का चार्ट एज्यूम करते हैं, आप वो चार्ट पावर BI में, टैबलो में इजीली बना सकते हैं। जबकि आई नो के कोडिंग में ये थोड़ा सा टफ टास्क होता है।
आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ कि आप कह रहे हैं कि इजी होता है, जस्ट आपको सोचेंगे आप किसी कंपनी के सीईओ या किसी प्रोडक्ट के ऑनर हैं, आपने बीआई का भी एक्सपर्ट रखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक्सपर्ट रखना है। जब आपने दोनों एक्सपर्ट्स ही हायर करने हैं और दोनों ने सेम काम करके देना है आपको, तो फिर वहां पर एक चीज़ आसान और मुश्किल एक प्रोडक्ट ऑनर के लिए कैसे है, उसके लिए क्यों मैटर करेगी? उसने पेमेंट करनी है और एक रिपोर्ट लेनी है, तो उसके लिए कैसे मैटर करेगा कि वो पावर बीआई को यूज़ करे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना हुआ डैशबोर्ड ना यूज़? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो पावर बीआई में, तो मुझे इसका इतना डीप नॉलेज नहीं है कि बाकी लैंग्वेजेस में जो डेवलपर होते हैं वो डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। बट जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अब दूसरी लैंग्वेजेस में आप कुछ लैंग्वेजेस यूज करके एक डैशबोर्ड की शक्ल बनाते हैं, जबकि पावर बीआई इटसेल्फ एक विजुअलाइजेशन टूल है, इसकी स्पेसिफिकेशन यही है। और ये सिर्फ पावर बीआई नहीं है, जैसे हमने बताया कि हमारा काम बीआई एनालिस्ट है, तो उसका काम ये होता है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट का एक आप पावर बीआई को पिलर समझ लें। इसका जो पूरा अम्ब्रेला है वो फैब्रिक एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एंड टू एंड ऐसे सर्विसेज हैं, आप एक ही अम्ब्रेला के अंदर पूरी डाटा इंजीनियरिंग सब कुछ आप ऑन द गो कर सकते हैं। आपको किसी और टैब पे भी इवन स्विच नहीं करना, किसी और प्लेटफॉर्म में आपको जाना ही नहीं है। तो ये लेवरेज जो है ना वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि कोडिंग में आपको डिफरेंट टूल्स के अंदर स्विच करना पड़ता है। आप VS कोड भी यूज करेंगे, आप कुछ और भी यूज कर रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक इजिली एक चीज एक्सेसिबल होती है और विजुअलाइजेशन आसान होती है। और इवन माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को ज्यादा प्रेफर करे कि नो कोड चीजें लेके आए, ताकि हर बंदे के लिए सीखना आसान हो और वो आगे अपने कैरियर में एक्सेल कर सके। कि डाटा किसी भी फॉर्म में हो वो आप बीआई में इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सेल फॉर्म में हो, किसी डेटाबेस में हो, किसी नो एसक्यूएल डेटाबेस में हो, या फिर PHP जो PHP माइडमिन के थ्रू जो एक्सेस करते हैं MySQL बेस्ड डेटाबेसेस हो, तो हर किस्म की डेटाबेस के लिए ये सपोर्टेड होता है या स्पेसिफिकली टू माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड डेटाबेसेस को ही सपोर्ट करता है? कासी ये हर किस्म के डाटा के लिए सपोर्टेड होता है, जैसे एक्सेल शीट्स वगैरह को भी एक्सेल शीट्स को भी इंपोर्ट करता है, जैसे जेसन डाटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, उसको भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आप उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस बने हुए हैं, आप उसके अंदर में पावर बीआई डेस्कटॉप में गेट डाटा होता है, उसके अंदर मल्टीपल जो है ना कनेक्टर्स है, आप गेट डाटा कर लें, वहां से अंदर आप एक्सेल फॉर्म में, जेसन फॉर्म में, आप किसी डेटाबेस के साथ डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की भी ऑप्शन होती है या फिर दरमियान में एपीआईज का सहारा लेना पड़ता है? वो डायरेक्ट कनेक्शन की ऑप्शंस होती है हमारे पास। उसके अंदर अगर आपने MySQL सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो उसका सर्वर होस्ट, यूजर नेम, ठीक है, वो जो नेटवर्क कनेक्शन होता है वो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। मतलब अगर मेरे पास ये सेट ऑफ एपीआईज हैं जो कि डाटा एक्सट्रैक्ट करके लाती हैं, वो भी कनेक्ट हो जाती हैं इसमें? हाँ, एपीआईज के थ्रू भी डाटा गेट हो जाता है। आप अगर आपके पास एपीआईज हैं, एपीआईज आप इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा के अंदर। ठीक, इसमें एक थोड़ी सी मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। डाटा पावर में डिफरेंट तरह के कनेक्टर्स होते हैं जिससे हम डाटा किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस ये भी होती हैं कि हम अब फॉर एग्जांपल हम SQL यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, तो हम डाटा को ट्रांसफॉर्म SQL में भी कर सकते हैं। इवन हम उसको रॉ डाटा को पावर बीआई इंजन में ला के भी कर सकते हैं। तो पावर बीआई के अंदर आपको डाटा ट्रांसफॉर्म करने का भी एक ऑप्शन होता है कि इवन आप वहां से डाटा रॉ डायरेक्ट कनेक्ट करें, टेबल्स को डायरेक्ट इंपोर्ट करें, और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये इवन इस टूल के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है, खाली विजुअलाइजेशन नहीं है। आप डाटा मॉडलिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, आप डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं, आप विजुअलाइज भी करवा सकते हैं। पावर बीआई अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के टूल की, इसका कंपटीटर कौन कौन है? पावर बीआई का कंपटीटर है हमारे पास टैबलो है जो कि सेल्सफोर्स का है, उसके बाद क्लिक है, लुकर स्टूडियो है, उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटजी है। माइक्रो स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? आई थिंक So it's not a competitor. It's an extension, something like that. अच्छा, तो कैरियर पाथ क्या होगा? आप कहाँ से स्टार्ट लो, कौन सा टूल पहले सीखो, उसके बाद ये, दैट्स इट? नहीं, आज के दौर में अगर कोई इंसान कोई भी फील्ड सीखना चाहता है ना, तो लर्निंग बहुत ईजी, आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जस्ट आपने डेडिकेट होना है, ठीक है, अपने आप को डेडिकेट करना है कुछ टाइम के लिए किसी टूल के साथ। इवन अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास टेक्निकल डिग्री भी नहीं है और वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आपने डेडिकेट होना है, आपके पास यूट्यूब सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। बेसिक टूल्स और बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। आई वांट टू बिकम ए बीआई डेवलपर, सो वेयर शुड आई स्टार्ट? बेसिकली आप बीआई डेवलपर बनने के लिए आपको पावर बीआई सबसे पहले सीखना, सबसे बेसिक टूल यही है, ठीक है। पावर बीआई सीखने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। वो अवेलेबल है। ये पावर बीआई सीखने के लिए आपको $20 मंथ देने पड़ते हैं या ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं? इसका जो फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन फ्री वर्जन में लिमिटेशन ये होती है कि आप डाटा क्लाउड के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और डाटा आपके सिस्टम में ही रहेगा। लेकिन आपको डाटा क्लाउड पे भेजने के लिए किसी
किसी और के साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करने के लिए आपको प्रो लाइसेंस की एटलीस्ट जरूरत होती है। और इसमें एक और बात बता दें कि डिप्लॉयमेंट, जिस तरह एक हम कोई भी, क्योंकि मैं पाइथन से बिलोंग करता हूँ, हम अपनी स्क्रिप्ट या कोड या कोई भी अपना एक एप्लीकेशन है वो डेवलप करके सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं पाइपलाइन, तो वट एवर बहुत सी उसकी अप्रोचेज हैं। तो आप लोग अपना काम करने के बाद उसको कहाँ छोड़ते हैं, क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं? किसी डोमेन के साथ मैपिंग होती है या क्या होती है कासिम? अच्छा, इसके लिए ना पावर बीआई सर्विस होता है, जैसे जैन ने बताया था क्लाउड सर्विस होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक पावर बीआई का लाइसेंस बाई किया हुआ है, तो वो आपको पावर बीआई की सर्विस का लाइसेंस होता है और एक पावर बीआई डेस्कटॉप का लाइसेंस होता है। वो आपको एक जीमेल या ईमेल के थ्रू आपको उसका एक्सेस मिलता है। फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर सारी रिपोर्ट्स वगैरह आप डेवलप करते हैं, रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स जो भी आपने बनानी वो सारी डेवलप करके आप पावर बीआई सर्विस के ऊपर पब्लिश करते हैं। फिर पावर बीआई सर्विस की एक्सेस जो होती है ना, वो आगे आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, उनके पास भी एक्सेस होती है, आईपी और लिंक होता है पावर बीआई सर्विस का उसके ऊपर। अगर मैं कहूँगी मैं अपने डोमेन के साथ मैप करना है, तो लेट्स सपोज मेरा बिजनेस है businessabc.com और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी reporting.businessabc.com उस पर देखना चाहूँगा, देख सकता हूँ? reporting.abc.com @reporting.businessabc.com एक डोमेन है, उसको मैंने एक सब डोमेन बनाई है, उस पर मैं रिपोर्टिंग को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं एक्सेस उसे। मींस इसका आंसर आपको करता हूँ। पावर बीआई के अंदर एक एम्बेडेड पावर बीआई की ऑप्शन होती है, उसका काम ये होता है कि आप अपनी कस्टमाइज जो ऐप है ना उसके अंदर पावर बीआई के इंटरफेस को लेके हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एज़्योर की एक सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, उसमें आपने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सेस कर रहे हैं उनके ईमेल आईडी उस पाथ के ऊपर रजिस्टर होने जरूरी है, ठीक है, और वो लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास वो लाइसेंस है और आप एडमिन के थ्रू उस इंट्रा आईडी में ऐड हैं, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। आप पावर बीआई एम्बेडेड के थ्रू किसी भी ऐप के अंदर पावर बीआई का इंटरफेस जो इंडिविजुअल अवेलेबल होते हैं वहां पे आप व्यू कर सकते हैं। एक चीज से मैं खिलाफ जरूर करूंगा कि प्रोग्रामिंग की भी बहुत पावर्स है, पावर बीआई से भी ज्यादा है, लेकिन वो पावर बीआई की बात करें ना, तो अब जैसे आपने कंपैरिजन करें, इसमें एक चीज ये होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल नॉन टेक्निकल बंदा है या कोई एचआर का बंदा है या कोई अगर वो किसी डेवलपर की सर्विसेज नहीं लेना चाह रहा, तो वो खुद से भी पावर बीआई सीख के, तो उसके लिए उसने बैठ के पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं उसको सीखनी पड़ेगी कि मैं पीएचपी सीखूं, मैं ये फुल स्टैक डेवलपर बनूं, सारी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं। अब पावर बीआई उन जैसे नॉन टेक्निकल बंदों के लिए ना वो थोड़ा सा इजी बना देता है कि अगर आपने बेसिक लेवल के ऊपर विजुअलाइजेशंस करनी है, बहुत बेसिक लेवल के ऊपर, तो उनके लिए नॉन टेक्निकल बंदों के लिए ना वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप बेसिक आप एक यूट्यूब पे आप 1-2 वीडियोस देख लें तो आप बेसिक विजुअलाइजेशंस आप कर सकते हैं। एआई आई है, बहुत से प्रोग्रामर्स तो सब पूरी दुनिया ही शिफ्ट हो गई है, तो क्या आप लोग तो पावर बीआई के अंदर काम कर रहे थे, तो उसके अंदर भी एआई ने आपको हेल्प किया है? हाँ, एआई हेल्प करती है आपको आपके टेक्निकल स्किल्स के अंदर। जिस तरह से आपने कोई डैक्स वगैरह का कुछ देखना है तो वो आपको उसमें एआई हेल्प करती है। इनसाइड पावर बीआई या आपको एक्स्ट्रा जीपीटी को यूज करना? जीपीटी यूज करके नहीं, इनसाइड के लिए भी है। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का अपना कोपायलट है जो उसने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आप किसी भी तरह की इनपुट देते हैं तो सेम लाइक जैसे चैट जीपीटी वो एक्सटर्नल सोर्स है, तो कोपायलट इवन आप इतना एडवांस है कि आप उसके अंदर एक इनपुट दें वो आपको कंप्लीट डैशबोर्ड बना के भी देगा। एग्जैक्टली हमारे हमको जो डेवलपर्स हैं हमारे पास भी जब से जैसे बहुत से ऐसे आईडीज आ गए जिनके अंदर हमारे पास जीपीटी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कर्सर एक बहुत फेमस है, इसी तरह वीएस कोड का भी हमारे पास एक्सटेंशंस आ गई हैं जो आप उसमें कमांड लिखते हैं वो पूरा कोड जनरेट करके वो आपका पूरा प्रोजेक्ट रीड करके आपको चीज़ें दे देती है। एनीवेज थैंक यू सो मच, मज़ा आया आप लोगों से बात करके। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि एक फील्ड जो कि बीआई एक बहुत तेज़ी के साथ मार्केट में आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वो फील्ड है क्या और उसमें हम उस फील्ड में कैसे जा सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्या होती है और मार्केट में उसकी सैलरी रेंज क्या और वो सब कुछ। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी अगर कोई भी इस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।